नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम 25 ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें से कई प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इसी प्रकार के प्रश्न इस बार भी आने की पूरी संभावना है। मेरा अनुभव है कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपका लक्ष्य बीएसएफ ट्रेडमैन में चयन होना है तो इस पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को लगातार देखिए। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए कर शुरू करते हैं हम आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, जल्दी बताइए। गोटी में रंग लगाना, जीतना, पुरानी बातों पर प्रकाश डालना या फिर शादी होना, जल्दी बताइए। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ में, पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मतलब है? पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अपनी पगड़ी अपने हाथ, इस कहावत का क्या अर्थ है? किसका? अपनी पगड़ी अपने हाथ, इस कहावत का क्या अर्थ है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए में है, अपने सामान को बनाए रखने अपने ही हाथ में है। सही है, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी पगड़ी अपने हाथ मतलब कि अपने सामान को बनाए रखना अपने ही हाथ में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से 3 वाक्य अशुद्ध वर्तनी में है और 1 वाक्य ऐसा है जो बिल्कुल शुद्ध है, तो उसका चयन आपको करना है। तो शुद्ध वाक्य छांटते हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन ए से ही, मैं मेरा काम करता हूँ, बिल्कुल गलत है। मैं मेरी काम करता हूँ, बिल्कुल गलत है। मैं अपन का काम करता हूँ, बिल्कुल गलत है। मैं अपना काम करता हूँ, तो बिल्कुल सही इसमें से हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें से सही वर्तनी में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ। बाकी 3 क्या है? बाकी ये तीनों गलत वर्तनी में है, बाकी तीनों गलत हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो वही है, तो देख लेते हैं। रागिनी अपने आप चली गई, ऑप्शन बी है रागिनी खुद चली गई। ऑप्शन सी, रागिनी अपने से ही चली गई। या फिर ऑप्शन डी, रागिनी आपके आप चली गई। गलत है, ये भी गलत है। अपने से ही चली गई, खुद चली गई, बिल्कुल गलत है। या फिर ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा, रागिनी अपने आप चली गई। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को छांटिए। तो एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें से अब की बार पहले एक शब्द दिया हुआ है, पहले वाक्य को छांटना था, इस बार शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें से किस वर्तनी, कौन से ऑप्शन में शुद्ध वर्तनी में शब्द लिखा हुआ है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, पुनर्विवाह एक शब्द है, तो उसमें कौन से ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो पुनर्विवाह बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन बी में ही सही दिख रहा है। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्विवाह ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अपना स्कोर जरूर बताएं। जितने बच्चे अभी तक 5 में से 5 कर पाए हैं बहुत अच्छे हैं, तो अपना स्कोर कमेंट में साथ ही साथ बताते जाएँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को चुनिए। फिर से आपको एक शब्द दिया हुआ है, वो आपको पहचानना है, जल्दी से बताइए। गृह विज्ञान एक शब्द है, तो गृह विज्ञान इनमें से किस ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है? पहला गलत है, गृही विज्ञान है, ग्रह विज्ञान है, गृही विज्ञान है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है गृह विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, गृह विज्ञान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द बताना है, किसके लिए? जिसका उपचार न हो सके तो उसे क्या कहा जाएगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, दुसाध्य, असाध्य, श्रम साध्य या फिर साधन
हीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका उपचार न हो सके तो उसे हम असाध्य बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए। जानने की जो इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों जिज्ञासु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्साही नहीं बोलेंगे, तत्पर नहीं बोलेंगे, जिज्ञासा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मदर टेरेसा का संसार भर में फैला हुआ है। तो क्या फैला हुआ है? जल्दी इसका राइट आंसर बता दीजिए। प्रेम, समाचार, यश या प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग बताइए। मदर टेरेसा का पूरे संसार में क्या फैला हुआ है? तो यश फैला हुआ है। तो किसका? मदर टेरेसा का यश संसार भर में फैला हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भगवान बड़े दयालु हैं, सबकी सुनते हैं। क्या भगवान बड़ी दयालु हैं? वे सबकी सुनते हैं, वह सबकी सुनते हैं, ये सबकी सुनते हैं, या फिर आप सबकी सुनते हैं? कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, यह धन भिखारी है, भिखारी को है। यह धन खाली स्थान पे क्या आएगा? भिखारी को है, के लिए है, की है या के है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह धन भिखारी के लिए है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, यह धन भिखारी के लिए है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? रवि गंगोत्री गई हुई है। इस वाक्य में त्रुटि का चयन करें। रवि गंगोत्री गई हुई है। तो इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है? जल्दी बताइए। रवि में त्रुटि है, गंगोत्री में है, गई हुई में है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहाँ पर त्रुटि पाई गई है? सभी को दिख रहा है गई हुई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन सी। क्यों त्रुटि है? रवि एक क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, रवि गंगोत्री गई हुई है, नहीं गया हुआ है। रवि गंगोत्री गया हुआ है। ऐसे होता तो बिल्कुल वाक्य ठीक होता, बट ऑप्शन सी में क्या है? यहाँ पर गलती दी गई है, गई हुई है। ठीक है, स्त्रीलिंग में इसे कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? घटना स्थल में काफ़ी भीड़ एकत्र हो गई। इस वाक्य में त्रुटि का चयन करें। जल्दी बताइए। घटना स्थल में काफ़ी भीड़ एकत्र हो गई। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? घटना स्थल में काफ़ी भीड़ एकत्र हो गई, या फिर कोई त्रुटि नहीं है? इसका आंसर आप सभी लोगों से चाहूँगा, जल्दी से बताइए कहाँ पर त्रुटि है। जल्दी बताओ इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि पाई गई है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अब ऑप्शन नंबर ए में क्यों त्रुटि है ये आप लोग बताएंगे। तो क्यों त्रुटि पाई गई है? इसमें इसलिए त्रुटि पाई गई है, जो इसमें मैं वर्ड जुड़ा हुआ है ये यहाँ पर गलत जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देखिए घटना स्थल में मैं नहीं होता है, यहाँ होता आपका घटना स्थल पर होता तो ये वाक्य बिल्कुल ठीक हो जाता। ठीक है, घटना स्थल पर काफ़ी भीड़ एकत्र हो गई है, बट इसमें क्या है? मैं लगा हुआ है, तो इस मैं की वजह से ही ये सारा गलत हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? समष्टि का सही विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए। किसका? एक शब्द दिया हुआ है समष्टि, तो इसका सही विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। समष्टि का सही विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जाता है व्यष्टि। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समष्टि का सही विलोम होता है व्यष्टि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गुरु का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी जल्दी बताइए। गुरु का सही विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। शिष्य, शिक्षक, पूज्य या फिर बड़ा? जल्दी बताइए। गुरु का सही विलोम इनमें से क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। गुरु का सही विलोम शब्द क्या होगा, वो होगा शिष्य। ठीक है, शिष्य, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक 15 में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए हैं, तो वो सभी कमेंट करके अपना स्कोर जल्दी बताइए। जिनके भी 15 में से 15 बिल्कुल ठीक है, उनकी बहुत अच्छी तैयारी, अपना स्कोर बीएसएफ ट्रेडमैन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक बात और बोल दूं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो भी बच्चे आपके यार दोस्त जितने भी बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे की क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अज का समानार्थी शब्द क्या होगा? किसका? एक शब्द दिया हुआ है अज, तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी बताइए। अज का समानार्थी शब्द क्या होगा? स्त्री होगा, बकरा होगा, पशु होगा या फिर प्रारंभ होगा? तो क्या होगा अज का समानार्थी? अज का समानार्थी होता है दोस्तों बकरा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। रचना का समानार्थी शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए। किसका? रचना एक शब्द दिया हुआ है, उसका समानार्थी आपको बताना है, जल्दी बताओ। पुष्प होगा, मयंक होगा, जीभ होगा या फिर सुंदर होगा? तो रचना का समानार्थी क्या होगा? तो रचना का समानार्थी होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जीभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रचना का समानार्थी होता है जीभ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसा कि आप सभी को पता है पैराग्राफ कैसे सॉल्व किया जाता है, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से 22 तक इसी पैराग्राफ में आपको दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। आज की सदी का सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग है। पृथ्वी पर गर्मी निरंतर, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखना है, गर्मी निरंतर जा रही है, गर्मी निरंतर घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फलती जा रही है, फिर चढ़ती जा रही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो गर्मी निरंतर क्या होती जा रही है? तो इसका राइट आंसर आता है हमेशा बढ़ती जा रही है, अभी तो बढ़ ही रही है। ठीक है, गर्मी हमेशा बढ़ती जा रही है। लगातार पेड़ों को काटना पेड़ों को काटना प्रदूषण का बढ़ना जारी है, जिससे वातावरण में होता जा रहा है। वातावरण में क्या होता जा रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। जहरीला, मनमोहक, सुहावना या फिर भयानक? तो वातावरण कैसा होता जा रहा है? तो वो जहरीला होता जा रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जहरीला होता जा रहा है। इसके साथ साथ तापमान में भी हो रही है, क्या हो रही है? घटोत्तरी, आग, वृद्धि या फिर कमी? तो उसमें सीधी सीधी बात है, तापमान में वृद्धि होगी। जब वातावरण बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो क्या होगा? उसमें तापमान में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 20वें का क्वेश्चन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत में होने के कारण क्या है? ओजोन परत में, अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या? ह्रास, छेद, वृद्धि या फिर छिद्र? तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए आप, तो क्या है? ओजोन परत में क्या होने के कारण? उसमें छिद्र होने के कारण सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं। जब छिद्र होगा तभी तो ओजोन परत में से सूर्य की हानिकारक किरण पृथ्वी तक पहुंचेंगी। ठीक है ना, तो ये सब मानवीय कार्य हैं जो प्रकृति के चक्र को बाधित कर रहे हैं। हमें इन सब को रोकना होगा, वृक्षों को करना होगा। वृक्षों को क्या करना होगा? आरोहण, विलोपन या फिर अवरोहण? जल्दी बताइए, वृक्षों का इनमें से क्या करना होगा? क्वेश्चन नंबर 22, तो इनमें से वृक्षों का आरोहण करना होगा। ठीक है, और प्रदूषण पर भी लगाम लगानी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या किया है, ये पैराग्राफ सॉल्व किया जाता है। आशा करता हूँ पैराग्राफ बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझ आया होगा। आपको कैसे सॉल्व करना है? पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है, फिर आसानी से इसमें से ऑप्शन को टिक करते जाना है। ठीक है, तो कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 22 तक हमारे हो चुके हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो जल्दी बताइए। पीताम्बर एक शब्द दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा समास है? ये शब्द मैं पहले भी आपको कवर करा चुका हूँ, और जिन्होंने पहले मेरे पहले प्रैक्टिस सेट ज्वाइन किए हैं उनको पता होगा पीताम्बर में कौन सा समास है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी मुझे कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। पीताम्बर में है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कौन कौन से नाम आते हैं ये मैंने आपको बताया, तो वो सभी आप मुझे कमेंट में बताएं जल्दी से। चलते हैं हम इतने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा
ग्रामगत, ग्रामगत में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। इसकी भी पहचान बहुत अच्छे तरीके से मैंने करनी बताई थी इस तरीके के शब्दों की, ठीक है ना। जल्दी बताइए ग्रामगत में कौन सा समास है। ग्रामगत का क्या होगा, मतलब कि ग्राम मतलब या तो गांव लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ग्राम को गांव भी बोलते हैं। ग्रामगत गांव को जाने वाला। अब इतनी हिंट दे दिए, अब इसका राइट आंसर आप बताएंगे कौन सा समास है। तो ये इसमें जिसमें भी मैंने बताया था, जिसमें भी कारक विभक्ति का लोप हो, जिसमें भी कारक विभक्ति का लोप हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें हमेशा क्या होगा, तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ग्रामगत मतलब कि गांव को जाने वाला, ठीक है। तो इसमें कारक विभक्ति पाई गई है को, ठीक है, तो इसलिए इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। उल्लू का तत्सम रूप है, तो क्या है उल्लू का तत्सम रूप, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 उल्लू का है उल्का, उल्लुकू, सॉरी उल्लुक या फिर उलुक या फिर उल्लुक, जल्दी बताइए। ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन बी और डी दोनों एक से दिए गए हैं, तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को गलत कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी को जैसे हम कर देते हैं, ए बी सी इनमें से बताना है और इसमें से कर देते हैं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें तीनों में से बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। जल्दी बताइए दोस्तों, उल्लू का तत्सम रूप, तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्लू का तत्सम होता है उल्लुक, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक 25 में से 25 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए हैं, वो सभी अपना कमेंट में स्कोर मुझे जल्दी से बताइए। कितने बच्चे हैं जिनके 25 में से 25 स्कोर हुआ है। तो आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अगर आप BSF के अलावा अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करा दूँगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता करके जाएँ, और सभी बच्चे अपना स्कोर आज का 25 में से कितना स्कोर रहा है सभी अपना स्कोर बता करके जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।